एक और निर्णय स्टार्ट करते हैं। एक निर्दिष्ट त्रिभुज को किसी एक भुजा के समानांतर रेखाएं खींचकर कुछ समभागों में विभाजित करो। मतलब ये है बेटा कि एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज दिया है क, ख और ग। इनको 3 समभागों में समानांतर रेखाओं द्वारा कुछ समभागों में विभाजित करो। तो इनको अगर हम 3 समभागों में विभाजित करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि क ग रेखा का अर्धक किया, क ख रेखा का अर्धक किया। उसके बाद जितने भागों में विभाजित करना है उसके लिए एक का ना एक न्यून कोण खींचा, ग का ना। इसको 3 समभाग किए काना रेखा के और 3, 2, 1 3 को गा से मिलाया, काया दोनों रेखाएं 1 और 2 से समानांतर खींची। इस तरह से हमारे पास इसको माना कि च ज 2 पॉइंट मिले। अब जो हमने इसको अर्धक किया था क गा को, तो इस माना कि ये पा बिंदु था, पा से एक अर्धवृत्त खींचा और चा बिंदु से इस अर्धक के समानांतर या चा बिंदु से एक लंब उठाया जो 90 डिग्री पे जाता है। इसी तरह से जा बिंदु से भी एक लंब उठाया। ये दोनों और ये तीनों समानांतर रेखाएं खींच ली। अब जो हमें ये वाला बिंदु ज्ञात हुआ, इसको हमने नाम दे दिया ला और इस बिंदु को दे दिया रा। अब यहाँ मैं दूसरे कलर से आपको बताता हूँ ताकि वो क्लियर रहे। ला दूरी लेके एक चाप लगाया जो सा बिंदु पे जाता है। का और रा से दूसरा चाप लगाया जो माना कि माँ बिंदु पे जाता है। इस तरह से हमें 2 पॉइंट ज्ञात हुए। अब इस ख ग रेखा के समानांतर माँ से एक रेखा खींची, दूसरा सा बिंदु से ख गा के समानांतर एक और रेखा खींची। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, कोई य दे देते हैं और इसको दा दे देते हैं। तो बच्चों ये का ख गा को 3 समभागों में विभाजित कर दिया समानांतर रेखाओं द्वारा। आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल शुरू होता है, किसी एक भुजा के समानांतर रेखाएं खींचकर एक निर्दिष्ट त्रिभुज को 2:3 के अनुपात में बांटो। तो ये भी सवाल इसी तरह से होगा। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कुछ एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज मान लिया क ख और ग। तो 2:3 के अनुपात में बांटना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2:3 इनको प्लस कर लेंगे, बराबर हुआ 5। तो एक हम न्यून कोण खींचेंगे और इस न्यून कोण के इस रेखा के 1, 2, 3, 4, 5 बराबर भाग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 को गा से मिलाया। इसके समानांतर 4 से, 3 से, 2 से और 1 से रेखा खींची। अब हम क और गा को अर्धक करेंगे और माना कि चा बिंदु ज्ञात हुआ। चा को का से चा प्रकार से चा से का की दूरी लेके एक अर्धवृत्त खींचा। अर्धवृत्त खींचने के बाद हमारा जो 2:3, तो हम इस पॉइंट को लेंगे, 2 को लेंगे, फिर दूसरे कलर से बताते हैं,
1 2, एक तो हमने 2 लिया ये, फिर 1 2 3, फिर ये 3 लिया। तो हमने इसको लास्ट में मिला ही दिया, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस पॉइंट की ज़रूरत है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से का को 2 से मिला के, ये 2, इस 2 से एक 90 डिग्री का एक लंब उठाया, ये यहाँ से 90 डिग्री का लंब उठाया। अब ये इस अर्धवृत्त पे इसको माँ पर काटा, तो का माँ दूरी लेके हम एक चाप लगाएंगे, जिससे हमें एक सा बिंदु ज्ञात हुआ। ख गा के समानांतर सा बिंदु से एक रेखा खींचेंगे, जो ये 2:3 में विभाजित हो जाती है। इसको हमने माना कि ल नाम दे दिया। तो क ख गा त्रिभुज को हमने 2:3 में विभाजित कर दिया। तो आपका बेटा ये भी सॉल्व हो जाता है।